अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने जा रही है क्योंकि आज मैं आप सबको फ्लफी और स्पंजी केक बनाने की ऐसी रेसिपी बताने जा रही हूँ जिसके अंदर ना ही दूध का इस्तेमाल करेंगे, ना ही अंडे का इस्तेमाल करेंगे और ना ही ओवन का इस्तेमाल करेंगे, बल्कि पानी से हम ये रेसिपी बनाएंगे। बहुत ही मज़े का केक बनने लगा है, तो चलिए फिर रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर एक मोल्ड मेरे पास है, इसको अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और बटर पेपर भी लगा लेंगे। अगर आपके पास ऐसा मोल्ड नहीं है तो कोई इशू नहीं है, कोई भी आप बर्तन ले सकते हैं स्टील का। अब साथ ही एक बाउल लेंगे और इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 कप के करीब मैदा और मैदे को आपने छान लेना है अच्छे से। अब जितने भी अज्जा मैं शामिल करने लगी हूँ उन सबको आपने बारी बारी छानते जाना है। ऐसा क्यों करना है ये मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। अब साथ ही 1 कप के करीब शुगर शामिल करेंगे जिसको मैंने पाउडर बना लिया है और अच्छे से छान लेंगे। कोई भी पॉइंट आपने स्किप नहीं करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी होने लगी है। अब यहाँ पर 1 चम्मच के करीब मेरे पास कस्टर्ड पाउडर है, ये शामिल करेंगे। किसी भी फ्लेवर का आप शामिल कर सकते हैं। अब एक स्पेशल इंग्रेडिएंट शामिल करने लगे हैं, ये मेरे पास इनो का एक पैकेट है, ये शामिल करेंगे। मेडिकल स्टोर से आप परचेज कर सकते हैं, 10 रुपए का मिलता है। ये शामिल करने से फ़ायदा ये होगा कि जो केक है बहुत ही ज़्यादा स्पंजी और फ्लफी बनेगा। साथ ही टेस्ट के लिए मैं 2 चुटकी नमक शामिल कर रही हूँ और साथ ही मेरे पास ये खुश्क दूध है, आप किसी भी ब्रांड का शामिल कर सकते हैं। मैं बुनियाद का शामिल कर रही हूँ, तो तकरीबन ½ कप के करीब हम शामिल करेंगे खुश्क दूध और इसको भी छान लेंगे। अगर आप खुश्क दूध जो है वो स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो देखिए अब साथ ही मैं शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर, इसको भी छान लेंगे। अब जितने भी अज्जा हमने शामिल किए हैं इनको हमने 3 से 4 मरतबा दोबारा छानना है ताकि इनके अंदर हवा जज़ब हो और बहुत ही मज़े का और फ्लफी केक जो है वो रेडी हो। इस पॉइंट पर आपसे गुजारिश है कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो देखिए 3 से 4 मरतबा मैंने अच्छे से छान लिया है। अब शामिल करेंगे ऑयल, तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 चम्मच भर के ऑयल शामिल किए हैं। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपने करना कुछ नहीं है, सबसे पहले तो स्पैचुला को हम साफ कर लेते हैं। अगर आप घी शामिल करेंगे तो घी से जो है ना केक वो बहुत ही खस्ता बनेगा। अब यहाँ पर हम पानी शामिल करेंगे और ये मेरे पास बीटर है, हस्ब ज़रूरत पानी शामिल करते जाएंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और आपको मैं आगे कंडीशन भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये कंडीशन होनी चाहिए। अच्छे से जो है ना अमेज़ा वो रेडी हो गया है। बर्तन को साइड से साफ कर लेते हैं। एक दफ़ा दोबारा से हम बीट कर लेते हैं तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ताकि सारे अज्जा अच्छे से मिक्स हो जाएं, गुठलियाँ ना बने। और एक और बात, आपने ये बीटर एक साइड घुमाना है, 2 साइड नहीं घुमाना। अब साथ ही मैंने चंद ड्रॉप वनीला एसेंस शामिल किए हैं खुशबू के लिए। तो देखें अब ये 3 कटोरियाँ मैंने ली हैं और इन तीनों कटोरियों में हस्ब ज़रूरत हम यह मैदा शामिल करेंगे। आगे चलकर इनका क्या इस्तेमाल होना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ पे मेरे पास फूड कलर है, ये लिक्विड टाइप फूड कलर है। तो ये सबसे पहले मैंने ग्रीन कलर ऐड किया है, चंद ड्रॉप, और ऑरेंज कलर ऐड किया है और साथ ही मेरे पास पाउडर फॉर्म में है पिंक कलर, ये भी ऐड कर लेंगे हस्ब ज़रूरत और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये आप इजीली परचेज कर सकते हैं। तो देखें बहुत ही अच्छे से अमेज़े के अंदर जो कलर है वो मिक्स हो चुके हैं।
अब हम मोल्ड लेंगे और इसके अंदर हम शामिल करेंगे अमेज़ा बाकी का, थोड़ा सा बचा लेंगे और अब हमने बिल्कुल सेंटर में ये फूड कलर वाला अमेज़ा शामिल करना है। कटोरी अच्छे से साफ कर लेंगे। बहुत ही ऑथेंटिक डिजाइन बनने लगा है, तो आपने ध्यान से देखना है। अब साथ ही पिंक कलर ऐड कर देंगे और कटोरी अच्छे से साफ करेंगे और ये एंड पर ग्रीन कलर ऐड करेंगे। बहुत ही मज़े का और ऑथेंटिक हमारी जो है ना आज की रेसिपी बनने जा रही है। इस पॉइंट पर अगर आपने अभी तक मेरी रेसिपी को लाइक नहीं किया तो जल्दी से मेरी रेसिपी को लाइक कर दें, आपका बेहद शुक्रिया। अब बाकी का जो अमेज़ा बच गया है वो हम शामिल कर रहे हैं। अच्छे से हम टैप टैप करेंगे। अब यहाँ मैंने पहले से ही पतीला गर्म होने के लिए रख दिया था और अब ये एक स्ट्रेनर है। अगर आपके पास ये स्ट्रेनर ना हो तो आप एक कटोरी को उल्टा करके रख सकते हैं। और अब हम ये मोल्ड ऊपर रखेंगे। अब कवर करके रख देंगे। तकरीबन 30 से 45 मिनट लगेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो देखिए 30 से 45 मिनट हो चुके हैं और अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो केक है वो रेडी हो गया है कि नहीं। तो उसका भी एक तरीका है, एक नाइफ लेंगे और बिल्कुल सेंटर में हमने नाइफ जो है वो डालनी है और देखें जब ये बिल्कुल खुश्क निकली है तो इसका मतलब है कि केक जो है वो अंदर तक कुक हो चुका है। अगर ये गीली निकले तो आप थोड़ा सा और टाइम दे दीजिएगा। अब हम कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आप टेस्ट करेंगे तो आपको यकीन ही नहीं आएगा कि आपने ना ही बीच में दूध ऐड किया है, ना ही आपने अंडे का इस्तेमाल किया है, फिर भी इतने मज़े का केक कैसे बन गया। आप ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। तो देखिए माशाल्लाह से कितना मज़ेदार, कितना फ्लफ़ी हमारा जो है ना रेडी हुआ है केक। अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो आप रहने दीजिएगा, ये तो मैंने डिज़ाइनिंग के लिए शामिल किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक का इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।